देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। यहाँ देखिए इसने बोला है क्या कि बॉडी का जो कोलिजन है वो कैसा है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर। देन उसके बाद बोला है कि द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1। जो बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v1, while द बॉडी बी एट रेस्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इनिशियली, 0। देन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इज v2। जो सिस्टम की वेलोसिटी वो कितनी है, v2। सिस्टम मतलब जो हमारे पास m और m2 या a और b बॉडी इन दोनों को मिलकर जो सिस्टम बना है उसको हमने क्या लिखा, v2 उसकी वेलोसिटी है। हमसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ v1 रेशियो v2। क्लियर। तो कैसा भी कोलिजन हो तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व। जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, ऑलवेज बीइंग कंजर्व। क्लियर। तो मैं लीनियर मोमेंटम को लिख सकता हूँ क्या, एल इनिशियल इक्वल एल फाइनल। बात क्लियर। तो इनिशियली मोमेंटम दोनों बॉडी का मास सेम है, तो मैं पहली बॉडी का लिखूंगा क्या, मास इंटू उसकी वेलोसिटी है कितनी, v1, प्लस दूसरी बॉडी का जो मोमेंटम वो कितना है, 0। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। देन दोनों बॉडी का जो मास है वो सेम है, तो m प्लस m, और v को मैं क्या ले लूंगा यहाँ पर कॉमन। क्यों, क्योंकि एम भी दोनों का हो जाएगा। एक का मास एम, दूसरे का मास एम, दोनों की वेलोसिटीज कॉमन है। तो एम भी को मैं इसको लिख सकता हूँ एम प्लस एम इंटू वी। उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2m इंटू वी, दैट इज इक्वल टू एम v1। बट क्वेश्चन में ये जो हमारे v है ये v2 के फॉर्म में दे रखा है। तो फाइनली जो हमारे पास v1 अपॉन v2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2:1। कितना आ जाएगा, 2:1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, v1 अपॉन v2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2:1। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, 2:1। बट कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि इसका 1:2 क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि v1 और v2 का रेशियो कितना है, ना कि v2 अपॉन v1 का रेशियो। क्लियर।